लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के बारे में। अब नाउन्स और प्रोनाउंस नाम में थोड़ा आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी। तो प्रोनाउंस क्या है? तो कोई भी ऐसे शब्द जो संज्ञा यानी नाउन्स की जगह हम प्रयोग कर सकें उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। अब सवाल उठ सकता है कि जब नाउन्स थे तो प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम नाउन्स बार बार इस्तेमाल करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा भी नहीं लगता और उसका जो ग्रामर है वो बिगड़ जाता है। तो चालू करते हैं प्रोनाउंस की डेफिनेशन के साथ। तो प्रोनाउंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ कि पहला सेंटेंस देखिए, रोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज रोहन इज़ इल। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि रोहन स्कूल या कॉलेज नहीं आया है या अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि रोहन बीमार है। अब यहाँ पे देखो 2 बार रोहन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, रोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज रोहन इज़ इल। पर सेकेंड सेंटेंस देखो, रोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे ये जो ही यूज़ किया गया है वो रोहन की जगह पे यूज़ हुआ है। तो देखो ही जब रोहन के जगह पे यूज़ हुआ है, रोहन क्या है? किसी का नाम है और बात किसकी हो रही है? रोहन की हो रही है, इसलिए रोहन क्या है? नाउन है। और ही ने रोहन को रिप्लेस किया है, तो ही क्या है? जाहिर सी बात है, प्रोनाउन है। तो अब सेकेंड सेंटेंस को पढ़िए और फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए। तो सेकेंड सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है और जो इंग्लिश का ग्रामर है वो भी मेंटेन है। तो यहाँ पे ही किसका एग्जाम्पल है? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कि प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोनाउन क्या है? कोई भी ऐसा शब्द जो हम नाउन की जगह यूज़ कर सके या जिसको हम नाउन से रिप्लेस कर सकें। अब प्रोनाउन जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनके जो नाम है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 8 जो प्रोनाउन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोनाउन से, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जाने, उसका जो डेफिनेशन वो क्या है? वर्ड्स लाइक आई, मी, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। यानी कोई भी ऐसे शब्द जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं या उनकी जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, वी यानी सेकेंड पुरुष और थर्ड पर्सन। तो अब नाउन में तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, क्योंकि नाउन में क्यों नहीं देखा? क्योंकि नाउन तो क्या है? किसी का नेम है। अब नेम आपका हो, मेरा हो या किसी तीसरे इंसान का हो, नाम तो नाम ही रहेगा। इसीलिए नाउन्स में जो है ये कैटेगरीज नहीं आती है। पर प्रोनाउन में क्या होता है? फ़र्क पड़ता है जब मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ या मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ या किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको इन सब के डेफिनेशन तो पता होंगे। फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है वो, सेकेंड पर्सन यानी यू यानी जिसके साथ बात हो रही है वो, सामने वाला इंसान, और थर्ड पर्सन यानी कोई भी अन्य इंसान जो तब उस जगह पे मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन से। अब इन दिस ग्रुप प्रोनाउन रिफर्स टू लाइक आई, वी। तो इसमें जो है मेनली 2 प्रोनाउन यूज होते हैं। कौन से? एक आई और एक वी। आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, जब मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, मेरे अकेले के बारे में बात कर रही हूँ तब। और वी यानी बहुत सारे लोग के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए, जब मैं हम सब की बात कर रही हूँ तब। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कि आई एम अ बॉय। सपोज़ के देख लेते हैं ये सेंटेंस रोहन नाम के लड़के ने कहा। रोहन सेड आई एम अ बॉय, यानी रोहन कह रहा है वो एक लड़का है। यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई ने क्या किया? एक नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा है उसी की बात हो रही है, इसीलिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। वैसे एक सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि कोई इंसान बोल रहा है वी आर फ्रेंड्स, यानी हम दोस्त हैं। अब हम क्या होगा यहाँ पे? बात तो वो अपनी और अपने साथियों की कर रहा है, पर वो सिंगुलर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम सब की यानी प्लूरल की बात कर रहा है। इसीलिए वी क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, वो भी फर्स्ट पर्सन पर। कौन सा? सिंगुलर नहीं, प्लूरल। तो ये याद रहेगा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रोनाउन, जो कि है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन।
In this group, you is the pronoun which refers to the person who is being talked to in the sentence. इसका क्या मीनिंग हुआ कि सेकेंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है यू। अब आप पूछ सकते हो कि पहले में दो थे आई और वी, तो सेकेंड में सिर्फ एक ही क्यों? तो यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए एक ही प्रोनाउन यू होता है। अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ब्यूटीफुल। सपोज कि बात किसकी हो रही है? आपकी बात हो रही है। आपका नाम मैं डायरेक्टली नहीं ले रही, आपके नाम की जगह मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे यू, यू यानी कि तुम। तो यहाँ पे तुम जो है वो किसी नाम को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए यू क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। और वो किसी इंसान के नाम को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा है, तो वो क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। पर्सनल प्रोनाउन में भी यू यानी किसको दर्शा रहा है? सेकेंड पर्सन को दर्शा रहा है, इसलिए वो सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि आप कैसे प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करोगे। अब थर्ड टाइप पे जाते हैं। थर्ड टाइप क्या बोलता है? थर्ड पर्सन। इन दिस ग्रुप यूज टू रेफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, शी, इट, दे, वी एक्सेट्रा आर यूज। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी अन्य पुरुष या महिला जिसकी भी हम बात करें, तब हम क्या कौन से शब्द यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। दे आर चिल्ड्रन, यानी कि मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ कि वह बच्चे हैं। अब यहाँ पे वह क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है यहाँ पे, और वो लोग जो ना कि मेरे साथ है ना ही आपके साथ है, वो कोई अन्य ही है जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे दे जो है वो उन सब के नामों के जगह पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे दे क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। कौन सी टाइप का? थर्ड पर्सन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि इट इज़ अ बुक। तो ये यहाँ पे भी किसी अन्य वस्तु की बात हो रही है कि वो एक बुक है, तो इट भी क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ही जो है वो किसी लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, और इट जो है वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और दे जो है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म, दोनों लड़की या लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर आते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोनाउन विच शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि वह सर्वनाम जो किसी का हक जताए या किसी का बोध बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वत्वबोधक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए हैं, माई, माइन, हर्स, योर्स एक्सेट्रा। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, ये वाला, दिस इज़ माई हाउस। चलो सपोज़ करते हैं कि हैरी अपने दोस्त को बोल रहा है दिस इज़ माई हाउस, यानी कि ये मेरा घर है। अब हैरी अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो है वो एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हैरी के घर को। तो वो किसी नाउन को बदल रहा है, मतलब नाउन की जगह खुद को रख रहा है। तो यहाँ पे माई क्या हो गया? माई हो गया प्रोनाउन, और वो क्या बता रहा है? उस घर पे हैरी का हक जता रहा है। तो वो कौन से टाइप का प्रोनाउन हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। किताब पे हक कौन बता रहा है कि ये मेरी किताब है? तो यहाँ पे जो माइन है वो मेरे नाम की जगह पे यूज़ हो रहा है, यानी कि वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो वो प्रोनाउन तो है, पर पोजेसिव क्यों है? क्योंकि वो मेरी बुक पे मेरा हक जता रहा है, इसलिए माइन क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो इसी के साथ हमने पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया। अब जाते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। अब उसका डेफिनेशन क्या कहता है? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ द एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी कि जब कोई भी क्रिया कर्ता पे ही की जा रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है? योरसेल्फ और माई सेल्फ। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि यह मैं खुद करूँगा या करूँगी। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिया जो है डू है, मतलब कुछ कर रहा है वो इंसान, पर वो जो एक्शन हो रही है, यानी वो जो क्रिया हो रही है, वो कर्ता अपने आप पे ही हो रही है। मतलब कर्ता क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये काम मैं खुद से करूँगा। तो खुद से
यानी वो जो क्रिया है वो आके किस पे, कर्ता से शुरू हो रही है और कर्ता पे ख़त्म हो रही है। तो कोई भी ऐसी क्रिया को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस तरह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जिसके पहले सेंटेंस में आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से करूँगा या करूँगी, तो खुद से यहाँ पे क्या हुआ, माई सेल्फ प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, अपने बारे में बात करिए, नाम की जगह कोई और शब्द हुआ है, तो प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव किया है क्योंकि मेरे से शुरू हो रही क्रिया और मेरे पे ख़त्म हो रही है। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यानी कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगी या पहुंचाओगे। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चोट पहुंचाने का काम आपसे ही चालू हो रहा है और आप पे ही ख़त्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, योर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। तो अब समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जब कर्ता से ही क्रिया शुरू हो और उसी पे ही ख़त्म हो। अब चौथे टाइप के प्रोनाउन को देखते हैं जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड, यानी कोई ऐसा सर्वनाम जिससे हम दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं या उनके बीच का संबंध बता सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दैट, हु, विच, एक्सेट्रा। अब ना नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज़ माई ब्रदर। अब पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या पता चल रहा है हमको कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा है। फिर सेकेंड सेंटेंस देखिए, दैट मैन इज़ माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। अब यहाँ पे वो जो है वो उस आदमी के नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। पर ये काम करने के साथ साथ यहाँ पे वो, यानी कि इंग्लिश में दैट, और एक काम कर रहा है, वो हमें उस इंसान के बारे में और थोड़ी जानकारी दे रहा है और दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, एक मतलब बना रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन बना के एक मतलब दे रहा है हमको, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम निश्चयवाचक सर्वनाम से भी जाने जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफन यूज वर्ड्स सच एज दिस, दैट. It indicates the object that we try to describe. यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता को भावना का बोध कराते हैं। कि हम कब यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये जो टाइप के प्रोनाउंस है ना, ये हम हमेशा यूज़ करते हैं पर हमको पता नहीं है। ये वैसे सर्वनाम है जो किसी पर्टिकुलर वस्तु पे अपना हक जता रहे होते हैं या उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सब पॉइंट आउट करके उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, जब निश्चय होता है कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इस तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब दिस क्या हुआ, दिस में पॉइंट आउट करिए कि ये जो किताब यहाँ पे पड़ी है वो मेरी किताब है। तो दिस मुझे क्या कर रहा है, उस किताब को दर्शाने में कि हाँ मैं इसकी बात कर रही हूँ, मुझे वो पॉइंट आउट करने में मदद कर रहा है। इसीलिए दिस क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो निश्चय की भावना बता रहा है कि ये बुक के बारे में बात हो रही है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ योर पेन, यानी कि वो वहाँ पे जो पेन पड़ी है वो तुम्हारी है। तो वो क्या कर रहा है, निश्चय बता रहा है कि मैं एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसलिए यहाँ पे दैट क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब देखिए दिस कब यूज़ होता है, दिस यानी कि यह, वो एक वचन है जब कोई चीज़ पास पड़ी हो उसके लिए। और दीज क्या है, वो बहुवचन है, यानी कि ये, वो भी क्या है, जब बहुत सारी चीज़ें यानी एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास पड़ी हो तब हम दीज यूज़ करते हैं। और दिस कब यूज़ करते हैं, जब एक चीज़ आपके पास पड़ी हो। वैसे ही दैट का यूज़ होता है, दैट यानी कि वह, जब कोई एक चीज़ आपके दूर पड़ी हो तो आप दैट यूज़ करोगे। और दोस्त का यूज़ करोगे जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर पड़ी हो तब दोस्त यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं 6 टाइप के प्रोनाउन पे जिसका नाम है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये
जो हमने ऊपर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा उसके ऑपोजिट है। वहाँ पे क्या था, हमको कौन सी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है वो डिसाइडेड था। पर यहाँ पे क्या है, द प्रोनाउन यूज्ड इन दिस सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड इन जनरल वे आर कॉल्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउन है जब हमको पता नहीं होता है, अनिश्चय होता है कि किसके बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है, और जब हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऊपर क्या था, हमको एग्जैक्टली पता था कि हाँ इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, पर यहाँ पे क्या है, हमको पता नहीं है, अनिश्चित है कि बात किसके बारे में हो रही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एनी यानी कोई, समथिंग यानी कुछ। अब एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, आई नीड सम मनी, सम यानी मुझे कुछ पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए कुछ निश्चित नहीं है, कोई संख्या नहीं दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे सम क्या, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, समवन एट द डोर यानी दरवाजे पर कोई है, कोई यानी कोई पर्सन ही होगा, पर्सन यानी कि नाउन, पर उसके जगह क्या यूज हो रहा है, समवन यूज हो रहा है यानी प्रोनाउन है। और समवन यानी कोई, वो हमको निश्चित बता नहीं रहा है कि बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए वो क्या हो गया, इंडेफिनाइट टाइप ऑफ प्रोनाउन हो गया। अब जाते हैं सेवेंथ टाइप ऑफ प्रोनाउन पे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। The pronouns that are used for asking question is known as interrogative pronoun, यानी कि वो सर्वनाम जो हमें प्रश्न पूछने में मदद करे या जो प्रश्न पूछने में उपयोग होते हैं। अब उसके एग्जाम्पल क्या है, हु यानी कि कौन, विच यानी कि कौन सा, वेयर यानी कि कहाँ, व्हाट यानी कि क्या आदि। एग्जाम्पल देखते हैं, हु आर यू, आप कौन है। तो यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, एक तो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, और यू यानी कि प्रोनाउन को साथ में अपने जोड़ रहा है, और मुझे एक पूरा मीनिंगफुल क्वेश्चन बना के दे रहा है कि आप कौन हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो यू क्या है, प्रोनाउन है, हम जानते हैं। और कौन क्या है, एक तो आपके बारे में बात करे, आपको बोध करा रहा है वो मुझे, और साथ ही साथ मुझे पता भी नहीं है कि मतलब अनिश्चय है वो। पर यहाँ पे वो हम ऊपर वाले यानी इंडेफिनाइट प्रोनाउन में यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सेंटेंस नहीं बल्कि एक क्वेश्चन बता रहा है कि आप कौन हैं। तो जब कोई भी अनिश्चित प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जब प्रश्न बनाने में उपयोग हो, या जब आपको प्रश्न मीनिंगफुल करके दे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही सेकंड देखिए, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। तो ये कहाँ भी क्या कर रहा है, प्रश्न बनाने में मदद कर रहा है, तो इसलिए वो भी क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। वैसे ही थर्ड देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जो है वो भी क्वेश्चन पूछने में मदद कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। और यहाँ पे कहीं पे भी नाम यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सारे जो है प्रोनाउन हुए, यू भी और हु, वेयर, व्हाट भी। ठीक है, अब लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये सर्वनाम तब इस्तेमाल होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, पर हर एक चीज़ को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि नाइदर, आइदर, ईच। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ईच ऑफ दिस बॉयज डिजर्व एन अवार्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम के हकदार है। तो लड़के तो बहुत सारे हैं, सबके बारे में बात हो रही है, एक समय पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो ईच यहाँ पे क्या हो गया, वितरणवाचक सर्वनाम हो गया यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि एक समय पे एक व्यक्ति या वस्तु की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो, हम या तो आज जाएंगे या तो कल। तो या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक ही पॉसिबिलिटी की हम बात करें, या तो आज या तो कल, इसलिए यहाँ पे आइदर भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तो इसी के साथ हम प्रोनाउन के टाइप्स ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे अपने आप को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। जैसे कि जब आप कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं तो वो अलग से लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तब वो अलग से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम और अपना होमवर्क करते रहिए।